this video I will cover next part of JavaScript. Let's continue. तो लास्ट से हमने जो भी वीडियो में हमने कवर करा था जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमने देखा था कि कैसे कि हम जावा को हमने क्या करा है कि किस तरीके से हम जावा को स्क्रिप्ट को पुट करते हैं, कहाँ पे हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन के अंदर, या एक्सटर्नल यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर आप कंसोल स्क्रीन में आप यूज़ कर सकते हो। बट कंसोल में आप जो यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप HTML की फ़ाइल नोटपैड में क्या कर रहे हैं, हम जो भी नोटपैड में रन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ब्राउज़र पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रन कर रहे हैं। तो बेसिकली बट आपको हमें जब हम जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो HTML कंटेंट के साथ करना है, HTML को साथ ही करते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादातर तो जो यूज़ करना चाहिए हमें HTML फाइल के साथ यूज़ करना चाहिए। कंसोल पे आप करना चाहते हो तो आप एज ए प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली अगर आपको अगर रन करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो वाले, तो आपको नोटपैड पे ही करना, मतलब मेरा कहने का मतलब है HTML फाइल के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अभी जो हम कंसोल पे रन कर रहे थे तो वो हमें सीधा क्या करना पड़ रहा था, डायरेक्ट हमें सीधा हमने जो मैंने आपको ब्राउज़र पे दिखाया था console.log करके आप लिख रहे थे, तो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र पे रन कर रहे थे। तो आपको वैसे जो बेटर ऑप्शंस लगता है आप उस तरीके से रन कर सकते हैं। बट अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के पर्पज़ से अगर आप करना चाहते हो तो आपको जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं या फिर नोटपैड यूज़ कर रहे हैं आपको उस पर करना चाहिए। बट अगर सिर्फ जो हमारा सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कंसोल स्क्रीन पे डायरेक्ट रन कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं अब हम अपने टॉपिक को। तो जावास्क्रिप्ट कमेंट, जावास्क्रिप्ट अभी हमने जो कमेंट देखी थी तो हमने HTML में कमेंट डाला था, अब हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट किस तरीके से डालते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो लाइन कमेंट में डाल देते हो तो ब्राउज़र उन लाइन को क्या नहीं करता, रीड नहीं करता है। तो अगर आप लाइन अगर हमारे कोड में है भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर्पस नहीं है, सिर्फ वो क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ब्राउज़र उन्हें रन ही नहीं, मतलब रीड क्या करता है, रीड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कमेंट है 3 टाइप से होती है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड स्क्रिप्ट डॉग स्टाइल कमेंट। फर्स्ट इज द सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको सिंगल एक लाइन पे कमेंट डालनी है तो आप स्लैश के साथ कर सकते हैं। आप पूरे 3-4 लाइनें हैं या ज़्यादा लाइनों को पे क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से स्लैश एंड एस्ट्रिक के साथ आप ये मल्टी कमेंट यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट डॉग क्या मतलब क्या होता है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में कुछ जो भी कोई फाइल बनाता है तो कुछ अपने ऑथर नेम वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं। तो आप अगर आप डालना चाहते हो अपने स्क्रिप्टिंग से, जैसे कि ऑथर नेम किसने बनाई है, किस डेट को बनाई है, तो मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने नाम वगैरह डाल देते हैं इनके अंदर। तो स्क्रिप्ट डॉग स्टाइल कमेंट मतलब किस टाइप से फाइल है, तो वो हम अगर स्क्रिप्ट टाइप के लिए कमेंट यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। स्लैश के साथ यहाँ पे 2 स्टार्स आते हैं, 2 स्टार्स के साथ बंद आते हैं, बीच में हम जो भी लाइनें लिखनी होती है स्टार के साथ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो कमेंट्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक सिंगल लाइन होती है, मल्टी लाइन होती है एंड स्क्रिप्ट टाइप, तो ये 3 टाइप की कमेंट यूज़ होती है। अब है हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब है किसी वैल्यू को होल्ड करना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली ए नेम फॉर स्टोरेज लोकेशन। जब भी हम क्या है इस तरह से लोकेशन है, जैसे आप लोग, आपका क्या है, एक बॉय होता है एक गर्ल होता है, बट बॉय के क्या है नाम होते हैं डिफरेंट, गर्ल्स के भी क्या होते हैं नेम्स होते हैं। बट ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू को हमें स्टोर कराना है, तो यहाँ पे यूज़ होते हैं वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दे आर द 2 टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। दे आर द फर्स्ट वन इज द लोकल वेरिएबल, सेकंड वन इज द ग्लोबल वेरिएबल। लोकल मीन्स जो लोकल ही काम करेंगे, ग्लोबल का मतलब है पूरे हम जहाँ कोड करते हैं पूरे प्रोग्राम में वो कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो 2 टाइप के वेरिएबल, एक लोकल एंड द ग्लोबल। तो जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है वर्क विद इन द 3 प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब एक बात होती है परमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन परमिटिव। आपको ये भी पता होना चाहिए परमिटिव डाटा टाइप, क्योंकि वेरिएबल की बात आ रही है तो यहाँ पे डाटा टाइप भी यूज़ होंगे जो आप आगे वाली स्लाइड्स में देखोगे कि क्या होते हैं परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। अभी हम फिलहाल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वेरिएबल का मतलब होता है किस टाइप की वैल्यू को वो होल्ड कर रहा है। आपने 1 2 3 लिखा, इट मीन्स वो नंबर है, ठीक है। अभी नंबर है, ये नंबर किसको देना चाहोगे, ए को, बी को, किसको देना चाहते हो, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर कराने के लिए उनका एक नाम डिफाइन करते हो। तो जैसे ए नाम का दे दिया या बी नाम का, उनको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है आपके पास डिफरेंट, ठीक है। तो आपको कोई भी वेरिएबल हमें स्टोर कराने हैं, लाइक जैसे एक मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पे अगर ए है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 2, ये 2 किसकी वैल्यू है, किसको देनी है, तो हमें किसी न किसी में स्टोर कराने होंगे, तो हमने ये ए लिख दिया, तो ये ए की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो इसी को बोल रहे हैं हम वेरिएबल्स। तो हमें जो वैल्यू स्टोर करानी है उसके लिए जो नाम डिफाइन करते हैं उनको बोला जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल जो हमारे 2 टाइप के हैं, एक है हमारे पास लोकल,
और एक है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा क्या कहते हैं अभी लोकल ग्लोबल डिफरेंस बताऊंगी। अभी आपको बस इतना क्लियर हो गया कि वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वेरिएबल क्या होती है, जहाँ पे एक वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू कर रहे हैं, अगर हमने 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ये एक नंबर है। अगर हमने डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हमने ट्रू या फॉल्स में या 0 या 1 में डालते हैं तो उसको बुलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ये जो दे रखे हैं नंबर स्ट्रिंग, ये तो डाटा टाइप की बात हो रही है। बट ये जो है ये वैल्यू है, उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक नाम चाहिए होता है, उसको बोलता है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये जो चीज़ क्लियर है शायद हो गई होंगी आपको। अभी डाटा टाइप आप आगे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो परमिटिव डाटा टाइप होता है, एक परमिटिव का मतलब है जो पहले से प्री डिफाइन हो। नॉन परमिटिव हमारे पास दो टाइप के डाटा, परमिटिव जिनकी वैल्यू फिक्स होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर है, नंबर में हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 कर रहे हैं। हमें पता है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम क्या देंगे, स्ट्रिंग में हम करेक्टर वाली वैल्यू ही देते हैं। जैसे कि कुछ भी मोहन रोहन या पूरा कोई हमने कोई वर्ड दे दिया तो वो स्ट्रिंग में आएगा। बुलियन का मतलब है उसमें ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यू देना। तो इस टाइप से अभी आप परमिटिव के बारे में और भी डेप्थ में अच्छे तरीके से आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की जो बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल के जो ये नाम है ना, नाम के कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से ये नाम बनाने चाहिए हमें। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। तो जो आप वेरिएबल के नाम बनाओगे वो या तो स्मॉल A to Z में या कैपिटल A to Z में बना सकते हो, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हो। बट आपका जो उसका लेटर है ना, यहाँ पे आप जो ये वेरिएबल का नाम बनाओगे, इसका एक रूल है कि आप कभी भी वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं बनाओगे। किस टाइप से, जैसे क्या हमने ये नहीं बनाना 1A, ये गलत है, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, पहले आपको हमेशा करेक्टर देना है, ठीक है। आपका नाम सीधी सी बात है कि ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे, जैसे मोहन 1 मोहन नहीं आएगा, आप ऐसे बना सकते हो मोहन 1, इस टाइप का नाम बना सकते हो। बट पहला डिजिट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का रूल ये कहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज़, अगर आपने लेटर यूज़ कर लिया है, लेटर का मतलब ये ABCD, आप वेरिएबल का नाम जब बना रहे हो तो जैसे मैंने A लिखा, इसके बाद आप डिजिट यूज़ कर सकते हो 0 to 9, जैसे ये दे रखा है वैल्यू 1, इस तरीके से। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर द केस सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल x एंड x आर डिफरेंट। आप जैसे नाम, आपने कोई वेरिएबल का नाम बनाया, ये a इज इक्वल टू 2, आप कैपिटल A दे रहे हो, ये 10, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये सेम नहीं है, ये स्मॉल a 2 को स्टोर कर रहा है, कैपिटल A 10 को। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो हमारी केस सेंसिटिव है, दोनों ये अलग काम करेंगे। तो ये नहीं है आपने अगर A लिखा है तो ये अलग वैल्यू हो गई, अगर कैपिटल में लिखा है तो ये अलग वैल्यू हो गई। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के नाम है, उनके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि यहाँ पे क्या आपको जो नाम बनाना है हमेशा करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बट आप चाहे तो ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पहला जो वर्ड है वो डिजिट यूज़ नहीं करना। दूसरा, ये नाम जो है इनके, ये आपके जो नाम दे रखे हैं जैसे A इक्वल टू 2 या A इक्वल टू 10 है, दिस वन जो दे रखा है, ये दोनों डिफरेंट क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे जब आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के नाम आप यूज़ करते हैं, जब भी आप यूज़ करोगे, आप अगर कंसोल स्क्रीन पे कर रहे हो तो आप डायरेक्ट x इक्वल टू 10 लिखा है, जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया भी था। बट अगर आप नोटपैड के अंदर आप लिखोगे तो आपको हमेशा वेरिएबल के नाम के आगे, जैसे जो भी आप नाम बना रहे हो उसके आगे वेर कीवर्ड लिखना मस्ट है, ये ध्यान रखना है। तो वेर, ये कीवर्ड ये लिखना जरूरी होता है। तो वेर लिखा, देन x लिखा, इसका और 10 दे दिया। अगर इसके आगे हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप, अगर आपने 10 दिया है तो इट मीन्स ये इंटीजर वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू है। अगर आपने डबल कोट्स के अंदर दिया तो इस मतलब ये स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से नाम बना सकते हो। ये अंडरस्कोर के साथ, पहला मैंने क्या कहा था कि आप लोग बस डिजिट नहीं लेना, चाहे आप अंडरस्कोर ले लो चाहे डॉलर का साइन आप ले सकते हो। तो ये एक नाम हो गया। पर इनकरेक्ट क्या है, अगर आपने 1 2 3 में लिखा तो ये गलत है, आपने ऐसे कोई सिंपल या एस्ट्रिक का साइन यूज़ कर लिया तो भी गलत है। तो जावास्क्रिप्ट के नाम आप इस तरीके से नहीं बना सकते। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स थे। अब इसके एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने क्या करना है कि हमें वेर x इक्वल टू 10 लिखा, वेर y इक्वल टू 20 लिखा, एक हमने z नाम का वेरिएबल बनाया, इन दोनों को स्टोर करा दिया z के अंदर, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू को ऐड कर दिया, और स्क्रीन पे हम क्या करा रहे हैं, z की वैल्यू को प्रिंट कर। तो ये क्या देगा आपको, आउटपुट देगा 30। से प्रैक्टिकली करते हैं पहले हम, और अब हमने लास्ट में जो हमने देखा था वो हमने नोटपैड, अब मैं एडिटर पे करना सिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं एक ड्रीम व्यूवर पे ले रही हूँ अपना, सबसे पहले न्यू, यहाँ से हमने अपना वही HTML की 5 को यूज़ करते हैं, एंड हमने यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं, और हमने यहाँ से क्रिएट किया HTML5 से, तो ये हमारी एक HTML की फ़ाइल आ जाएगी।
अब यहाँ पे मुझे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड, तो अभी फ़िलहाल हमने जो 3 तरीके सीखे थे, तो हमने हेड में, बॉडी सेक्शन में, या फिर आप एक्सटर्नल कर सकते हो या फिर आप इनलाइन कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। तो आपको जो पैटर्न मतलब डिपेंड करता है कि नीड किस टाइप की है, ठीक है। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं हेड सेक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ जावास्क्रिप्ट को, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से क्लोज कर रहे हो, ये हो गया है। एंड पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं हम अपने। तो ये हमने सेव कर ली, सैम्पल के नाम से नहीं, हमने ले रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट exe1, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। एंड अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। हमने यहाँ पे जैसे ये लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है वैर, क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल्स बनाते हैं हमें वैर कीवर्ड यूज़ करना होता है। वैर ए इक्वल टू आपने इसके अंदर दे दिया 10 इस तरीके से। एंड अब हमें एक और वेरिएबल बनाया, जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमें वैर कीवर्ड यूज़ करना होता है। इक्वल हमने यहाँ पे दे दिया 20। एंड हम चाहते हैं अब इसके बाद स्क्रीन पे, तो हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट। अगर आप देखिए, अगर मैं जेड यहाँ पे कोई सी या जेड यूज़ नहीं कर रही हूँ, सीधा डॉक्यूमेंट। अब इन दोनों की वैल्यू को हम करना है, हमें रन मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं राइट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राइट। एंड इस राइट के अंदर अब मैंने क्या करना है, अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ a+b इस तरीके से। अब आप इसको रन करेंगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ पे कितना दिखा दिया उसने, 30। जैसे इसने 30 दिखाया, तो अभी देखिए क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20। इन दोनों को आपस में क्या हो गया है, ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। तो किस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने जो ये करा है, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, हमने सिर्फ इतना करा है कि इन दोनों की वैल्यू को आपस में ऐड किया। अगर आप मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ साथ में ये लिखा आ जाए आंसर इक्वल टू, तो आपको डबल कोट्स में यहाँ पे लिखोगे आंसर इक्वल, डबल कोट्स यहाँ पे बंद करोगे, ठीक है। बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे आएगी एरर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में देना है स्पेस। आप स्पेस देना चाहते हो तो इस तरीके से आंसर इक्वल टू हमने लिखा, आपको यहाँ पे यूज़ करना है प्लस का साइन, क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं। तो अपेंड का मतलब क्या है कि ये जो उसकी वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू के साथ ये आंसर लिखा है, तो अपेंड, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन का मतलब ये नहीं है कि वो आपस में ऐड कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, आप अगर जो आपकी वैल्यू है उसके साथ अगर आप कुछ देना चाहते हो, मतलब क्या देना चाहते हो, मैं चाहती हूँ उसके साथ लिखा हुआ आ जाए आंसर, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ देते हो तो प्लस के साइन क्या करता है, उसके साथ जो वैल्यू है उसको ये ऐड कर देगा। अब आप इसको देखिए रन करके, तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया आंसर इक्वल टू 10 20, बट 30 नहीं आया। इसका रीज़न क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये a+b मतलब क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया जब प्लस का साइन आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये a की वैल्यू दिखाई 10, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये प्लस क्या करेगा, इंच की मतलब आपस में क्या कर दिया उसने, अपेंड कर दिया, आंसर भी दिखा दिया, a की वैल्यू दिखा दी b, बट उसने सम नहीं करा। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये इस तरीके से आप करते हो तो ये आपको क्या नहीं करेगा, यहाँ पे सम नहीं करा। अब मैं एक और दिखाती हूँ इस तरीके से इसमें करके। अब मुझे बीच में चाहिए, जैसे अब मैंने यहाँ पे किया प्लस का साइन, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस किया एंड फिर यहाँ पे स्पेस किया एंड यहाँ पे मैंने प्लस का साइन यूज़ कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर आप ये कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए या स्पेस आ गया है। तो अगर आप कोई भी चीज़ बीच में आप ऐड करना चाहते हैं, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से स्लैश एन, यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो जो मैं यहाँ लिख रही हूँ अभी ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे स्लैश एन है, क्योंकि मैंने इक्वल के साथ ये दे दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे हम रन करते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे क्या है, हमारे इसमें साथ साथ हमें एरर भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे रेड लाइन आई, ड्रीम वीवर में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपको साथ के साथ एडिटर में जो अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर रहे हो तो ये देगा आपको एरर। तो आप क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आप जब इस चीज़ को ऐड कर रहे हो, किसके साथ ऐड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास आंसर इक्वल, ठीक है, बट हम ये इसके साथ जब भी ये एक और ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं और हम साथ में ये वैल्यू भी दिखाना चाहते हैं। तो वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक प्लस का साइन और यूज़ करना होगा, तो एरर नहीं आएगी। दोबारा समझिए इसका मतलब क्या होता है, प्लस के साइन का साथ आप अगर सीधा कोई भी वैल्यू किसी आप चाहते हो कि सीधा अगर आपने यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहे हो, सीधा आप a+b कर रहे हो, तो उसने आपको क्या दिखा दिया, सीधा सम दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम कोई इसका मतलब क्या है, ये दो वैल्यू को ऐड कर रहा है, ठीक है। आप इसमें देखिए आ गया 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं चाहती हूँ इसके साथ लिखा हुआ आ जाए आंसर,
तो हमें यहाँ पे आंसर लिखा, इक्वल लिखा, डबल कोट्स में बंद किया। जो भी हमें स्क्रीन पे मैसेज दिखाना होता है हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। बट इसके साथ हम इन दोनों को भी ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है प्लस का साइन। तो अब क्या करेगा ये इस वैल्यू के साथ, इनकी वैल्यू के साथ इसको ऐड कर देगा। तो ये एजे बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि अब इसको आप रन करोगे तो ये 10 20 दिखा देगा, ना कि 30। अब इसे आप रन करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है 10 20 इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया वेर सी, ठीक है, सी इज इक्वल टू हमने ए प्लस बी कर दिया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आप यहाँ पे जाइए, अब सीधा आप यहाँ पे सी लिख दिए तो अब आपको ये क्या करेगा 30 दिखा देगा। आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा। तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये आंसर तो इसके साथ ऐड हो गया, साथ में प्लस का साइन जो क्या कर रहा है कि ये अपेंड कर रहा है कौन सी वैल्यू को, जो भी आप दे रहे हो। तो हमने यहाँ पे सी दिया है तो सी के पास क्या है ए प्लस बी का सम जो सी के अंदर चला गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा राधिका, यहाँ पे लिख दिया मैंने शर्मा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इसको मैं रन करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया राधिका शर्मा। क्या हुआ है, हमने a प्लस बी इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इसने a की वैल्यू क्या है राधिका, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे मतलब शर्मा, तो राधिका और शर्मा, बट बीच में स्पेस नहीं है। अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैं किस तरीके से ऐड करूँ, तो मुझे इनके बीच में स्पेस करने के लिए यहाँ पे क्या है, मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए। तो अब ये ए वैल्यू के अंदर क्या है राधिका, बी वैल्यू के अंदर क्या है शर्मा, मुझे बीच में स्पेस चाहिए। मैंने कहा था जब भी हमें कुछ भी बीच में हमें या कोई भी नाम ऐड करना है या कुछ भी करना है तो हमें अपेंड की हेल्प चाहिए होती है। अपेंड का कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन। हम क्या करेंगे, इस प्लस के साइन के साथ हमने क्या करा, अब यहाँ पे ये ए स्पेस, बीच में स्पेस दे दो और प्लस का साइन, तो ये ए प्लस ए के साथ स्पेस को ऐड कर देगा। प्लस का साइन का मतलब ये बी की वैल्यू को इसके साथ ऐड कर देगा, बीच में हमने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये क्या करेगा, ये ए राधिका, फिर ये प्लस का साइन का मतलब है ये इस स्पेस को ऐड कर रहा है किसके साथ, बी के साथ। तो आप इसके यहाँ पे इसीलिए जब दो, तो एक यहाँ पे आपको प्लस का साइन आता है और एक यहाँ पे, क्योंकि जो भी आप बीच में ऐड करो, बीच में आपने क्या दे रहे हो यहाँ पे स्पेस। अब इसे आप रन करिए तो आप देखिए यहाँ पे राधिका शर्मा में बीच में स्पेस आ गया। तो आप इस तरीके से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी होगी तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे हमने वेरिएबल मतलब आपको एक अपेंड ऑपरेटर यूज़ करना होता है। अपेंड मतलब जो प्लस का साइन, मतलब दो चीज़ों को आपस में ऐड करना, तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करता है। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये ऐड ही करता है, जोड़ने का काम करता है, सम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, कोई भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू है उसके साथ अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें ये प्लस का साइन यूज़ करना होता है। अगर मान लीजिए मुझे इस सी के बाद, ठीक है, अब मुझे सी के वजह से यहाँ पे आ रहा है, मेरे को चाहिए इसके बाद मुझे ऐड करना है राधिका शर्मा ओ लेवल, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे क्या कर देती हूँ, देखो जब भी मुझे ऐड करना है, अब मुझे यहाँ पे फिर प्लस का साइन ऐड किए, मुझे क्या ऐड करना था, तो मुझे ऐड करना था ओ लेवल। तो अब यहाँ पे जाइए, अब आपको इसके अंदर लिखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया ओ लेवल, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए आ गया राधिका शर्मा ओ लेवल, बट अब ये ओ इसके साथ बिल्कुल अटैच होके आ रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा स्पेस ऐड कैसे करते हैं हम, अब फिर दोबारा से प्लस का साइन, यहाँ पे क्या करना होगा हमें, मान लीजिए ये प्लस, मुझे सी के बाद प्लस चाहिए ना, तो सी के वजह से प्लस करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पेस के मतलब ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस, और ये इसके साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस का साइन। अब आप देखिए ये आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया राधिका शर्मा ओ लेवल, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस प्लस का साइन का मतलब है आप कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बस ये प्लस का साइन यूज़ करना है। और जो भी इसके साथ आप ऐड करोगे, देखिए अब बीच में हमने ऐड किया तो ये वाला इसके लिए ऐड हो गया और ये वाला प्लस का साइन इसके लिए ऐड हो गया। मान लीजिए मुझे इसके साथ ओ लेवल के साथ और कुछ भी ऐड करना है, लाइक मुझे ऐड करना है वेब डिजाइनिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का साइन ऐड कर दिया। अब इसके अंदर डबल लगा दीजिए, वेब
डिजाइन डबल कोट्स बंद कर दिया। देखिए अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगा, क्योंकि प्लस का साइन तो तब लगाते हैं जब हम बीच में ऐड करते हैं, ठीक है। एक प्लस का साइन बस यहाँ पे लगेगा, सिर्फ एक प्लस का, क्योंकि यहाँ पे आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे एक लगा। बट अगर मैं बीच में लगाऊंगी ना तो मुझे डबल कोट्स के स्टार्ट करने से पहले और डबल कोट्स को स्टार्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बीच में अगर आप ऐड करते हो तो आपको इस तरीके से करना है कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रहे हैं कि ये ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मान लीजिए 10, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। अगर मुझे सी, ठीक है, मैंने ए प्लस बी किया तो उसने क्या कर दिया 30 दे दिया। बट मैं चाहती हूँ कि ये जब हम इसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमने अभी ए लिखा था, यहाँ पे लिखा आर, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बी की वैल्यू में एम, सी इज इक्वल टू, अगर मैं ये ए प्लस बी करती हूँ तो ये क्या कर देगा, ये आर और एम दिखा देगा। मुझे आर और एम के बीच में स्पेस चाहिए, तो मुझे किस तरीके से करना होगा, ये देगा ए की वैल्यू के साथ, क्योंकि बीच में स्पेस चाहिए ना, तो पहले प्लस का साइन आएगा, डबल कोट्स यहाँ पे स्टार्ट होगा, डबल कोट्स यहाँ पे बंद होगा, और फिर क्या चाहिए, फिर बी चाहिए, तो यहाँ पे फिर प्लस का साइन आएगा और बी। तो अब ये क्या दे देगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर, इस प्लस का मतलब है इसके साथ स्पेस ऐड कर दो, स्पेस हो जाएगा। और फिर ये क्या है कि ये वाली जो चीज़, क्योंकि फिर हमें क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास एम, तो ये आर और एम, तो ये आपको ये चीज़ ढंग से समझनी है। अगर आप बीच में ऐड करते हो तो डबल कोट से पहले प्लस और डबल कोट्स के बाद में प्लस का साइन आना मस्ट होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना है, जब भी आप ये करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि हमें जब भी करना है किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई भी नाम है, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए मोहन, हमने लिखा है मोहन, ठीक है, मोहन, इस तरह से लिखना चाहते हैं मोहन शर्मा, तो ये मान लीजिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, बीच में क्या है स्पेस। तो आप अगर स्क्रीन पे दिखाते हो तो आपको ये लिखना होगा इस तरीके से ए, फिर यहाँ पे लिखना है प्लस का साइन, डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स को इसको बंद, ये बीच का स्पेस के लिए कर दिया, स्पेस में हमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, और ये प्लस का साइन, इसके साथ आप बी की वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये ध्यान रखना है। बट अगर आप यहाँ पे करते हो कि मोहन शर्मा के बाद कुछ स्पेस आ जाए, तो सीधा आप ये ए लिखो, बी लिखो, प्लस कर दीजिए और यहाँ पे स्पेस लिख दीजिए, तो हमें यहाँ पे प्लस की साइन की ज़रूरत नहीं है। आई होप अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से इसको हमें करना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा अपेंड का मैंने आपको सिखाया है कि ये हमें स्पेशली हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमने अभी वेरिएबल्स करे हैं, अब इसके साथ आप कुछ भी आप कर सकते हो, प्लस करिए, माइनस करना, बट यहाँ पे सिर्फ जो दो चीज़ों को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है, कौन सा, हमें यूज़ करना होता है अपेंड ऑपरेटर, अगर हम आपस में चीज़ों को ऐड करना होता है। और वेर कीवर्ड का मतलब होता है वैल्यू। अगर आप यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे हम ये लिखते हैं, हमने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से भी कर रही हूँ, हम मैंने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं एक और लाइन लिख देती हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट लाइन, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी। ऐसे भी अगर मैं करूँगी तो भी कोई एरर नहीं आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको, क्योंकि पेपर में आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपसे आउटपुट में पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज़ में। अगर हम यहाँ पे सेमी कोलन ना भी लगाएं तो भी आपका आउटपुट आता है, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। सेमी कोलन किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। तो आपने सेमी कोलन नहीं भी लगाया तो भी इसमें ये एरर नहीं आएगी। देखो मैंने यहाँ नहीं लगाया, अब मैं इसे रन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया 30, बट अब आप देख सकते हो इसने इस लाइन को नहीं लिया, जो ये वाली लाइन है, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ए लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया उसने, ओ लेवल वेब डिजाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं थी तो कुछ उसने उसको सपोर्ट नहीं करा, यहाँ पे ये लाइन नहीं ली थी। अब आप ये दोबारा से समझिए, यहाँ पे हमने ले दिया ए, हम इस तरीके से ले लेते हैं, टेस्ट लिख दिया खाली हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे ये राइट एलन, एलन का मतलब होता है लाइन, हमने यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। देखो बिल्कुल अटैच हो गया है ना, ये एलन का काम ये होता है। अभी क्या हो रहा है, बी, अभी जब मैं यहाँ पे एलन लिख देती हूँ, एल
और एन, ठीक है। अगर मैं जब यूज़ करती हूँ एल एन का मतलब वो स्पेस ले लेगा। आप ये देखिए, अब जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो बीच में स्पेस आ गया है, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, एल एन का मतलब होता है कि वो न्यू लाइन, एक तरह से स्पेस ले लिया उसने। ये दोनों लाइन लिखी हुई है, अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस, अगर आप ये एल एन नहीं लिखते हो तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 30 आ गई थी। उसके साथ ये टेस्ट क्या हो रहा था, बिल्कुल अटैच होके आ रहा था। अगर आप देखिए दोबारा से देख लीजिए इसे, आप इसको करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए अब बिल्कुल अटैच होके आ रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया है, इसके अंदर जैसे हमने ये करा है, तो जैसे आप ये कर रहे हो ए प्लस बी, अब आप इसको रन करोगे अगेन तो ये देखिए बिल्कुल अटैच होके आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि स्पेस आ जाए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एल एन, ठीक है। अब इसको रन करना है हमें, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसमें स्पेस आ गया, ये देखिए अब स्पेस आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये एल एन का मतलब को मतलब पता होना चाहिए। देखिए तो आपको ये मर्जी है, यहाँ पे आप वेर कीवर्ड यूज़ करिए, नहीं करना चाहते तो आपने सीधा डायरेक्ट आपने ए इक्वल टू 10 दे दिया, वी दे दिया, और हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो भी ये एरर नहीं देता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इस टाइप से एमसीक्यू में क्वेश्चन सकते हैं, हो सकता है आपको तो ये आपको पूछा जाएगा, आपको एमसीक्यू में दिया जाएगा इस टाइप से, और पूछा जाएगा कि आपको दिया होगा कि 30 इसके साथ लिखा होगा कि एरर, तो ये ध्यान रखना, ये एरर नहीं देता है अगर हम विदाउट सेमीकोलन भी इसको रन करते हैं। आगे करते हैं, कंटिन्यू अपना